दिन से उनका यही है कि हमने अपनी जो हमारे जो लोग हैं उनको जो है ना वो फ्रीडम देनी है, ठीक है, क्रिप्टो की, या जो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको प्रोवाइड करनी है, और दूसरा प्राइवेसी। तो उसके लिए अपनी ब्लॉकचेन होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने हिसाब से उसको रन कर सके। ठीक है, तो एनोबिस जो है वो हमारे लिए बेहतर है। अभी मैं आप लोगों को अगर ये बताना शुरू कर दूं कि किस किस तरह बेहतर है तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं बस एक चीज का हवाला आपको दूंगी कि जो अभी आप लोगों को एनोबिस पर सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं, जो ऊपर वाले मींस के जो अचीवर्स थे, रैंक अचीवर्स, वो ज्यादातर लोग एनोबिस पर शिफ्ट हो चुके हैं, बल्कि उनको शिफ्ट होना पड़ा है, ठीक है, जबरदस्ती कह लें या जैसे भी, क्योंकि एनएफटी जो मिल रही है वो उधर ही मिल रही थी, और स्पाइडर वेब इनकम भी जो है ना ये दी जा रही है। ठीक है, तो अब जो लोग रैंक अचीवर नहीं भी हैं या जिनकी टीम है थोड़ी बहुत, उनको उधर ही जाना पड़ रहा है। तो जो रैंक अचीवर थे उनको एनएफटी के बगैर अब उनका जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, सिंपली एक बंदा V1 बना है, रिवॉर्ड उसको मिलना शुरू हो गया, उसने अपने एलजीएनएस जो है ना वो धड़ाधड़ सेल करने शुरू कर दिए, काफी सारे मिलते हैं ना, आपको भी पता है। फिर एक बंदा V3 बन गया, बैठे बैठे उसने मतलब बहुत ज्यादा एलजीएनएस सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक बंदा अगर V1 बना है तो उसको एक कंडीशन जो है ना फुलफिल करना पड़ेगी, वरना वो अपने एलजीएनएस सेल नहीं कर सकता। अगर एक बंदा V3 बना है तो उसे एक कंडीशन अलग से फुलफिल करना पड़ेगी, वरना वो अपने एलजीएनएस सेल नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि हमारा सिस्टम पहले से स्ट्रांग हुआ है, बेहतर हुआ है। दूसरी चीज, जो आम यूजर है उसके लिए तो सिस्टम वैसे का वैसे ही है। एक बंदा है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर रिटर्न लेना है, उसको तो सिस्टम छेड़ ही नहीं रहा। वो अपना एनोबिस पर रिटर्न ले चाहे पॉलीगॉन पे ले, उसके लिए कोई ना शर्त है, ना उसको कोई नुकसान है, ना उसके लिए कोई चीज बदली है। उसके लिए वैसे का वैसा ही है, ठीक है। जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो एपीवाई है, वो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। वो पहले दिन में 2 दफा 3 दफा मिलता था, अब 4 दफा मिल रहा है, वैसे का वैसे। तो चीजें बदली जरूर हैं, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए हैं, ठीक है। जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी तब तक आप इस सिस्टम पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे अब। ठीक है, पहले तो आप कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि शायद चीजें मुश्किल हो गई हैं, बदल गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरू शुरू में चीजें जो है वो मुश्किल लगती हैं, लेकिन चेंज जो है वो बाद में अच्छा लगने लगता है, ठीक है। वो हमारे लिए बेहतर होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो आज बॉन्ड लॉन्च हुआ है, बर्न बॉन्ड, उसके ऊपर मैंने आपको गाइड करना है सारा। तो आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे, सिवाय उन चीज़ों के जो अब तक मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं की। वो ये है कि हमें कितना रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि वो अभी तक नहीं मिला। वो रात को किसी टाइम मिलेगा, तो तब हम उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे कि वो कितना मिल। चाहती हूँ कि बर्न बॉन्ड क्या है, हमने उसे कैसे हासिल करना है, उसके फायदे क्या हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब हम जा रहे हैं, अभी ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी कुछ चीजें क्लियर करती जाऊं। ओके, ये देखें, आपको ना 2 वॉलेट्स की अब जरूरत पड़ेगी, मतलब वॉलेट सेम है लेकिन आपको 2 चेन्स की जरूरत पड़ेगी। एक आपकी एनोबिस चेन, ठीक है, जो कि अब आप लॉन्च हुई है, और एक आपकी पहले वाली पॉलीगॉन चेन। तो बिटगेट वॉलेट पे तो ये क्वाइट सिंपल है, बहुत ज्यादा। आपने बस यहाँ पर क्लिक करके अपनी चेन चेंज कर लेनी है। लेकिन जो दूसरा है बिट सॉरी टोकन पॉकेट, उस पर जरा सा मुश्किल है, उस पर आपको दोबारा से अपनी कीज लगानी पड़ती हैं, और वही कीज, पुराने वॉलेट की कीज ही आपने लगानी है, लेकिन आपने चेन जो है वो एनोबिस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आपने वॉलेट बना लेना है उसके बाद कोई भी काम आपने एनोबिस पर करना है, तो आपको ये जो गैस डाई है या डाई, मतलब दोनों एक ही चीज है, आपको ये लाजमी चाहिए, ठीक है। अभी मेरा थोड़ा सा यूज ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा रखती हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने मिनिमम एक रख लें, ठीक है। अगर इतना भी नहीं रख सकते, 0.5 डाई लाजमी लाजमी रखने हैं आपने, क्योंकि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन इसके बगैर नहीं होगी। तो ये देखें, इस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सारा कुछ कर लें और उसके बाद अब आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट लें जी अपने लाइन को सेंड करें। ये क्या हो रहा है, मतलब अपलाइन फिर आपको बताया कि आपके पास गैस फी नहीं है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे वॉलेट में या आईडी में कोई भी काम करना है, मुझे गैस फी चाहिए। पॉलीगॉन पे कर रहा हूँ
तो मुझे पॉलीगॉन गैस भी चाहिए, मुझे अगर मैंने एनोबिस पे करना है तो मुझे एनोबिस की डाई चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको देखे पता होनी चाहिए। आपको इतनी देर हो गई है, चलें अगर 2 महीने 3 महीने या हफ्ता कुछ भी टाइम आपको हुआ है, तो आपको इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए। मुझे जब कोई मेंबर कहता है ये स्क्रीनशॉट भेजे के मतलब उसका कोई काम नहीं हो रहा इसलिए कि गैस फी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल जो लगता है कि हमें शायद हमने इनको नॉलेज नहीं दी। तो हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। गैस डाई लाजमी रखें, उसके बाद आपने कोई भी काम करना है वो करें। गैस डाई आप खुद से भी बना सकते हैं पॉलीगॉन एलजीएनएस से, वो मैंने वीडियो जो है वो डाली हुई है यूट्यूब पे, ठीक है। अगर नहीं भी डाली तो आप फिर मुझसे ले सकते हैं, लेकिन मैंने बनाई जरूर थी और मैंने प्रोवाइड भी की थी ग्रुप में। अच्छा, ये अब हम बर्न बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं कि बर्न बॉन्ड क्या है। सबसे पहले एनोबिस सॉरी पॉलीगॉन पे हम देख लेते हैं कि बर्न बॉन्ड कहाँ पे है और इसका हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है। सबसे ऊपर बर्नेबल बॉन्ड, ठीक है। मैं इसका बर्नेबल बॉन्ड का उर्दू में मेरे माइंड में तर्जुमा एक आया, पता नहीं मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा फनी है। आतिश ज़दा बॉन्ड, इसका ये मतलब बनता है बर्नेबल। तो मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने माइंड में ये सोचा तो। अच्छा, अब आपको ये क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि योर एलजीएनएस इज बर्न्ड सेंड टू अ डेड एड्रेस एंड कैन नॉट बी रिसीव्ड। मतलब जो आपके एलजीएनएस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो नल एड्रेस पे भेज दिए गए हैं, वो बर्न हो चुके हैं, वो खत्म हो गए। इन रिटर्न यू रिसीव अ डाई वैल्यूड एलजीएनएस रिलीज स्ट्रीम ऑन एनोबिस वेस्टिंग फ्रॉम एनोबिस ट्रेजरी। अब इसका मतलब ये है कि आपके अगर एलजीएनएस आपने फर्ज करें एक एलजीएनएस पॉलीगॉन पे डाला है, ठीक है, और एक एलजीएनएस पॉलीगॉन पे है $2.91 का, तो $2.91 का 250% कितना बनता है, ठीक है। वो जितना भी बनता है उतने डॉलर्स के आपको एलजीएनएस मिलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेटर पे कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ये देखें, आपने एक एलजीएनएस लिया $2.91 का, ठीक है, और इसका जो 250% बनता है मतलब 200 और 250, मैंने ये वाला किया नहीं है। अब ये देखें, आपको एक की बजाय आपको 7.275 इतने आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका 250% इतना बनता है। तो ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। बस आपने सिंपली यहाँ पे अपने एलजीएनएस रखने हैं और बर्न एंड बॉन्ड पे क्लिक कर देना है, आपको ये यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो है बर्न एंड बाय बाय एंड बर्न बाय डाई। एलजीएनएस और डाई दोनों से आप कर सकते हैं ये, लेकिन ये अब जाएंगे कहाँ पे, ये चले तो एनोबिस पे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक मेंबर है उसके पास पॉलीगॉन वाले डाई हैं, पॉलीगॉन वाले एलजीएनएस है, मैं तो पॉलीगॉन से कर लेगा। और एक मेंबर है जिसके पास एनोबिस के डाई और एनोबिस के एलजीएनएस है, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो इसलिए फिर एनोबिस पे अलग से इंफॉर्मेशन अलग से जो है वो आप लोगों के लिए ऑप्शन रखे गए हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर मिलेंगे लॉन्ग टर्म स्टेक पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आ जाना है लॉन्ग टर्म स्टेक। यहाँ पर जो फर्स्ट है बर्नेबल बॉन्ड, आपने इस पे क्लिक कर देना, स्टेक पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब वहां पर इतना नहीं मिलता, यहाँ बस वहां पर तो स्टेक ही करना है ना, या बर्न करना है, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छी जो है ना वो मिल जाती है। अब एक चीज और भी यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैं साथ साथ पॉइंट नोट्स करवाती जाऊंगी, आपको नोट करवाती जाऊंगी। ये देखें, जो है उधर पॉलीगॉन वहां पर हमें $2.91 का एक एलजीएनएस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 3.4424 का, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि वहां पर अगर हम एक डाई लगाते हैं तो उसका हमें कितना मिलना था, और अगर यहाँ पर एक डाई लगाते हैं तो उसका हमें कितना मिलना है। 3.44 मल्टीप्लाई बाय 250%, यहाँ पर देखें 8.6 मिलेगा, वहां पर कितना मिल रहा था, 7 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर एलजीएनएस की प्राइस जो है वो थोड़ी सी हाई है। मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, हर चीज को मैं जो है ना वो क्लियर करूंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पर ईपॉक आपको 0.4% मिलेगा, यानी कि आपको दिन में 2 दफा ये वेस्टिंग से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। दिन में 2 दफा रिलीज होंगे ये।
और इसके अलावा यहाँ पर ये जो टोटल एलजीएनएस बर्न हुए हैं जब से ये बॉन्ड शुरू हुआ है, ये आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। कुछ देर पहले ये 3 करोड़ था और अब ये 3 करोड़ 17 लाख हो गया, मतलब पहले 3 करोड़ 7 लाख था। तो मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर तेजी से जो है ना लोग इस बॉन्ड को बाय कर रहे हैं। एनोबिस पर सिर्फ और सिर्फ डाई से ही आप बाइंग कर सकते हैं, इसकी यहाँ पर एलजीएनएस का ऑप्शन नहीं है। लेकिन है भी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको ये देखे बताया भी गया है 250% आपको मिलेगा और 0.4% आपको मिलेगा पर ईपॉक और ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 दफा आपको मिलेगा। और ये जो आपके एलजीएनएस हैं ये इस नल एड्रेस पे भेजे जा रहे हैं जो कि इथीरियम चेन का नल एड्रेस है। जो पोलीगॉन है या एनोबिस जो है वो भी इथीरियम चेन के ऊपर ही बनाए गए चेन्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने बाय किए हैं इससे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारे लिए आपके लिए आसानी हो जाए आपकी कैलकुलेशन करने में। मैंने किए ये इतने मतलब एलजीएनएस किए थे जो कि $97.57 के बराबर बनते थे, लेकिन अब मुझे मिलेंगे कितने, इतने मिलेंगे मुझे 243.93। ठीक है। तो अब ये कितने दिनों में रिलीज हो जाएंगे, और मुझे अगर 0.4% एक टाइम का मिल रहा है। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको भी करनी है, आप लोग कैलकुलेशन में बिल्कुल जीरो हो जहां तक मुझे अंदाजा है। मुझे भी पहले कोई इतनी खास नहीं आती, लेकिन ओरिजिन ने मुझे तो मतलब इजी कैलकुलेशन कर करके मैं तो बस इसी में रह गई हूँ, बहुत ज्यादा मेरी हो गई है फास्ट। अच्छा, मुझे कितने मिल रहे हैं, 243.93 मुझे मिल रहे हैं। ठीक है। और मुझे डेली का 0.8% मिलेगा। 243 सॉरी 93, 0.8% मुझे डेली का मिलेगा, मतलब मुझे डेली $1.95 के बराबर एलजीएनएस मिलेंगे। मुझे इतने डॉलर नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसके बराबर जितने भी एलजीएनएस बनेंगे वो मुझे मिलेंगे। तो अब ये 1.95 अगर मुझे डेली मिल रहा है, 1.95 सॉरी, इसको मैं डिवाइड करूंगी 1.95 को, कि मुझे अगर डेली का 1.95 मिल रहा है तो मुझे ये कितने दिनों में मिल जाएगा, मुझे ये 125 दिनों में मिल जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ पर 250% जो है वो 125 दिन में मिल रहा है। ठीक है। आपको 250% 125 दिन में मिल रहा है, जबकि अगर आप अपने नॉर्मल स्टेकिंग पर एलजीएनएस लगाते हैं तो आपको 0.6%, सॉरी 0.6% डेली का मिलता है। और इसको अगर हम मंथ से कैलकुलेट करें तो 18% डेली का बनता है, लेकिन चलो हम इसको 19 कर लेते हैं क्योंकि हमें कंपाउंडिंग भी होती है हमारी। 19% आपको एक मंथ का मिल गया, तो आपको जो है ना वो 125 दिन में आपको कितना मिलेगा। ठीक है, 125 दिन कितने होते हैं, तकरीबन 4 महीने होते हैं। तो 19% आपको 4 महीने में अगर मिले तो ये 76% बनता है। चलो हम कंपाउंडिंग लगा लगा के इसको 100% भी कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 125 दिन में आपको 250% मिल रहा है, लेकिन वहां पर आपको 125 दिन में सिर्फ और सिर्फ 80 90 100% मिल रहा है। सॉरी, ये जब स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो ये स्क्रीन शेयरिंग भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आप इसका बेनिफिट का अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब कहाँ पर जाके 100%, जो कि मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपके सामने 76% आया, और कहाँ पर 250%। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन आप लोगों ने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है ये डिसीजन लेना है कि आया आपको ये करना है या नहीं करना। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है उसका, डाई का ऑप्शन है जबकि एलजीएनएस का ऑप्शन नहीं है। तो अब ये जो खबर है ये नेटवर्कर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कि एनोबिस पर टीम इनकम लेते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब देखें, मैंने इसको दोपहर में किया, ये जो मैंने आपको दिखाया ना मेरे $243 के लगे हुए हैं, मतलब $97+ के वो लगे हुए हैं एलजीनेस, वो इधर से ही मैंने लिए हैं। मतलब मैंने डॉलर नहीं लगाए, मैंने डाई से नहीं वो बॉन्ड बाय किया, मैंने एलजीएनएस से किया है। कैसे किया मैंने, इधर मेरे 29 एलजीएनएस थे, ठीक है, 29 एलजीएनएस थे और वो 97 प्लस मतलब $100+ के वो बन रहे थे। तो ऐसे ही मैंने कर दिया।
मैंने कहा मेरे पास अब डाई नहीं है, मुझे स्वैप करना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही बर्न एंड बॉन्ड पे क्लिक कर दिया, तो बगैर डाई के यहाँ से मेरे एलजीएनएस बर्न एंड बॉन्ड पे चले गए। ठीक है, बर्नेबल बॉन्ड पे चले गए, वॉलेट में नहीं आए, डाई नहीं लगे मेरे। ठीक है, लेकिन ये जो मेरे एलजीएनएस थे ये यहाँ पर चले गए। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर चले गए और वो एलजीएनएस बर्न हो गए। उसके बदले में जो मुझे इतने डॉलर के वो एलजीएनएस थे और मुझे अब इतने डॉलर मिलेंगे। आप इस फायदे को देखें जरा, आपको डाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर तो आप मेरी तरह स्वैप करते हैं, जैसे कि मैं स्वैप ही करती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि एनोबिस डाई फिलहाल सेल नहीं होते, तो मेरा 29% एक टाइम लगता है। उसके बाद दोबारा से मैं करती हूँ स्वैप, मेरा 29% दोबारा लगता है। मतलब पहले मैं एलजीएनएस को डाई बनाती हूँ, एलजीएनएस निकालती हूँ, फिर उन एलजीएनएस को डाई बनाती हूँ और फिर वो मैं सेल करती हूँ। मतलब मेरे इतनी परसेंट फीस लगती है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे हम, तो हमारी एक टाइम की 29% नहीं लगेगी। फिलहाल 29% है, लेकिन आगे चल के ये कम हो जाएगी उम्मीद है, क्योंकि पहले भी ये वैसे 32% दिखाता है। आप लोग कहेंगे कि मैम 29% क्यों कह रही है। 32% दिखाता है, लेकिन उसी 32% पे क्लिक करके आप इसको एडजस्ट करके 29% कर सकते हैं। मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। तो ये कितना बड़ा फायदा है कि मतलब हमें डाई भी नहीं लेने पड़ रहे, हमारी टरबाइन भी हो गई है, हमें उस पे 250% प्रॉफिट भी मिल रहा है। मतलब मैं इस चीज को बहुत ज्यादा इसलिए जोर दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जितनी फीस कटी है हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, मैं तो करूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप लोगों को इतनी ज्यादा यहाँ पर फायदा इतना ज्यादा मिल रहा है। अब चीजें हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक मेंबर है जिसको कुछ दिनों में पैसों की जरूरत है। ठीक है, मतलब उसको कुछ दिनों में पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और वो कह रहा है कि मैं चलो थोड़े थोड़े करके अपनी टरबाइन निकालता हूँ, एलजीएनएस को सेल करता हूँ। वो मेंबर, उसको फायदा यहाँ पर काफी होने वाला है। देखिए, अगर उसका एक एलजीएनएस था तो उसको बदले में 2.5 मिल रहे हैं, और वो रिलीज भी उसी हिसाब से होंगे ना। कहाँ एक ने रिलीज होना था या एक उसको मिलना था, वो उतना टाइम लेगा। लेकिन जो 2.5 रिलीज होंगे वो थोड़ा कम टाइम लेंगे। आप समझ रहे हैं ना, मतलब अगर ज्यादा चीज है तो वो रिलीज भी तो ज्यादा ही होगी ना। तो मतलब जिस मेंबर को थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए वो इसको ना करे। मतलब कि अगर उसको रिटर्न जल्दी जल्दी चाहिए, जैसे अब मेरे फर्ज करें, मेरे अगर 20 एलजीएनएस है डेली आ रहे हैं, अब मुझे अगर मैं वो 20 एलजीएनएस इधर डाल देती हूँ तो यहाँ पर मुझे जाहिर है वो 20 के मिलेंगे तो 40, और पता नहीं 50 प्लस मिलेंगे, मिलेंगे तो 50 प्लस। लेकिन वो 50 मुझे ऐसे तो नहीं होगा कि वो 3 दिन में मिल जाएंगे। ऐसे तो नहीं ना होगा, वो थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। वो 125 दिन में वो मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि ये चीज उन मेंबर्स के लिए ज्यादा है जो कि कम से कम 1 महीना या 2 महीना वेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 4 महीना कर लेंगे तो वो को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने, अगर आपको जरूरत पड़ सकती है ना सुबह परसों 2 3 4 दिन में या हफ्ते में या 20 दिन में, तो फिर आप थोड़ा सा इसको देख सोच के लगाएं। लेकिन आप ये भी देखें कि आपने जितना लगाना है उसका डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलना है। मतलब मेरे ख्याल में फायदा ज्यादा है इसको करने में। ठीक है, इसको करने में हमारा फायदा ज्यादा है। अभी एक और चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ठीक है, और दूसरा, आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके फिर इसको करना है ये फायदा ही हम सब के लिए। ठीक है, ये बॉन्ड किसी भी तरह हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ये हम सब के लिए फायदेमंद है। अभी मैंने ये एक लगाया है ना, वो तो बस मैंने चेक किया था हो गया। और इंशाल्लाह मैं अपनी जो टरबाइन है ना वो कोशिश करूंगी कि इधर इसको लगाती रहूं, ताकि मुझे इसका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, दूसरी चीज, हाँ जी, वो ये बतानी थी मैंने कि आप लोग ये डरें कि जी मेरे तो एलजीएनएस यहाँ पे 125 दिन के लिए लॉक हो गए हैं, मैं क्या करूंगा। नहीं, आपको दिन में 2 दफा रिलीज होके मिलेंगे वो। आप उनसे क्या कर सकते हैं, डबल बेनिफिट ले सकते हैं। आप उनको निकाल के अपनी नॉर्मल स्टेकिंग पर लगाएं, यहाँ से क्लेम करें, वॉलेट में आ जाएंगे, नॉर्मल स्टेकिंग पर लगा दें। नॉर्मल स्टेकिंग पर तो सिर्फ 24 घंटे के लिए लॉक होता है ना, उसके बाद निकालें और उनको सेल करें। मैं कहती हूँ ये बॉन्ड किसी भी तरह हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए फायदा ही फायदा है। लेकिन मैंने सारी चीजें आपको बता दी।
आपको अगर यहाँ पर डर है कि मेरे 125 दिन के लिए लॉक हो रहे हैं, तो आप भाई जो जो निकल रहा है उसको नॉर्मल स्टेकिंग पर लगा दें, जैसे जरूरत पड़े उसको वहां से निकाल लें। यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, नॉर्मल स्टेकिंग पर भी बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे लास्ट पर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि अभी एनोबिस का P2P उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ। P2P से मुराद एक दूसरे का लेन देन जो हम करते हैं ना, एक दूसरे को दे देते हैं ले लेते हैं, वो भी शुरू नहीं हुआ। कुछ लोग करते भी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं जो V2 V3 इस तरह हैं वो करते हैं, वो भी इसी को कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी नहीं कर पा रहे। करना चाहिए लेकिन हम लोग अभी किसी वजह से नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे मेंबर्स जो है वो हमसे एक कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं, से बाय करेंगे उधर सेल करेंगे। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो और दूसरी चीज ये है कि इस पे जो फिलहाल फीस लग रही है वो 29% लग रही है। मतलब अगर आप इसको निकालेंगे, आपने इधर लगा दिए हैं, निकालेंगे तो 29% फीस आपकी कट होगी। ठीक है, और अगर ये कम हो जाती है तो ये 19-20% भी हो सकती है। अब मेरी एक और बात सुने, आपको कितना मिल रहा है? 250% मिल रहा है। आप 125 दिन बाद 250% के साथ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। उसमें से अगर आपका 29% कट भी हो जाता है तो क्या गलत है इसमें? सिस्टम ने आपको 250% दिया है, अगर उसमें से 29% सिस्टम ले रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस 29% से डर के जो बाकी का जितना भी बचता है 220% उसको छोड़ना चाहिए। कोई भी अक्लमंद नहीं छोड़ेगा उसको, बाकी डिसीजन आपका है। मैं दिल्ली की इतनी फीस कट करवा रही हूँ, तो आप लोग अगर चलो 125 दिन ना करो, आप महीने बाद निकलवा लो, 15 दिन बाद निकलवा लो, ठीक है, फीस उतनी रहेगी। अब अगर आप थोड़े पे निकालोगे तो थोड़ी फीस कट होगी, ज्यादा निकालोगे तो ज्यादा, 29% ज्यादा बनेगा, यानी कि बात उतनी ही आ जाएगी, 29% की ही बात आ जाएगी। तो मैंने आई थिंक सो सारा A to Z आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो बर्नेबल बॉन्ड्स हैं ये क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई होप सो कि आपको अब इसमें जो है वो ज्यादा इशू नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, रादर देन के मतलब अब ये जो क्लेम करना है कल हमें कितना मिलता है, क्लेम कैसे करते हैं, ये आपको पता है सिंपल ही होगा। उसकी फिर मैं वीडियो बना लूंगी। वीडियो मैं इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे जो है ना अपलोड कर दूंगी, ताकि मेंबर्स को आसानी रहे, मतलब एक नया मेंबर आया है उसको बताने के लिए। ठीक है, आई होप सो कि ये आपका जो पॉइंट है ना, और ये जो लोग टरबाइन करने से मतलब डर रहे थे एक किस्म का, उनका भी जो है, मेरा तो मैं सच में इतनी खुश हुई जब मैंने ये विदाउट डाई मैंने अपने 29 LGNS आराम से उधर सेंड कर दिए। ठीक है, और उसका मुझे 250% भी मिल गया। चलो ये तो अभी मैंने पहले दफा कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे मैं उन लोगों में से हूँ कि जिसे अभी मतलब के नियर फ्यूचर में मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं इसको सोच समझ के करूंगी। लेकिन अगर आप लोगों को नियर फ्यूचर में पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो आप लोग इसको लाजमी करें। दूसरी चीज, जरूरी तो नहीं है कि आपने अपनी 100% इनकम जो है वो इसी में लगानी। आप अपनी कुछ इनकम रखें, कुछ इनकम यहाँ पे लगा लो और उसके ऊपर 250% ले। मैं इस पे इतना ज्यादा एम्फोसाइज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि 250% है भाई, जो कि आपको 4 महीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो इस मौके को जाया ना होने दें। और आई थिंक सो टाइम थोड़ा सा रह गया, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो कि हमारे अपकमिंग लीडर्स हैं जो कि V1 बनना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको बनाए, वो थोड़े से इस चीज़ से शायद डिमोटिवेट हों कि अब हमारे ऊपर एक कंडीशन लग गई है कि हमने उस कंडीशन को फुलफिल किए बगैर हम अपना रिवॉर्ड नहीं ले सकते। देखिए, एक चीज को जब तक हम हासिल नहीं कर लेते ना, तब तक का टाइम मुश्किल होता है। जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद हमारे लिए चीजें उतनी मुश्किल नहीं रहती जितनी पहले होती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि डीमोटिवेट ना हो, अपने सफर को उसी तरह जारी रखें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अगर आसानी रखी है इस सिस्टम में, तो वो हमें जरूर मिलेगी। ठीक है, और हमारी मेहनत अगर सच्ची है, लगन सच्ची है, तो वो हमें मिलके ही रहेगी। अगर इस सूरत में ना मिली तो किसी और सूरत में लाजमी मिलेगी। ठीक है, अपनी स्पाइडर वेब इनकम को अच्छे से अच्छा करें तब तक। ठीक है, अपने वैलिड नोड्स 15 करें, स्टेकिंग अपनी इंक्रीज करते जाएं। फिर जब अल्लाह करे आपने NFT ले ली, तो फिर आपको $10,000 की वो जो स्टेकिंग की होती है ना शर्त, के 15 लाइनों से लेने के लिए $10,000 चाहिए, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। वैलिड नोड अपने कंप्लीट करते जाएं, और अपनी स्पाइडर वेब इनकम को तब तक अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, क्योंकि जब आप NFT लेने के करीब होंगे तो आपको आपका अपना फंड भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपकी अपनी पर्सनल स्टेकिंग भी इतनी होनी चाहिए कि वो आपको अगर आगे चल के कुछ जरूरत पड़ती है, तो आपके पास अपना फंड इतना हो कि आपको किसी से बोरो करने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर पड़े भी तो थोड़ी पड़े। ठीक है,
तो ये एक आप लोगों के लिए सजेशन है, एक एडवाइस है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह हम जल्द किसी और सेशन में भी मिलेंगे और इसी तरह नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम आंसर क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में कम्युनिटी के बहुत सारे सवालात हैं जिनको हमें जो है ना वो उनका जवाब देना हमारे ऊपर लाजिम हो गया, जितना जिस तरह से चीजें जो है वो बदल रही हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपने काम को कभी भी मत कम करें या उसकी रफ्तार को कम मत करें, काम की रफ्तार वैसे ही रहने दें। ये जो काम आज आप कर रहे हैं इस बुरे वक्त में, बुरा वक्त में कहूंगी, रेट भी लो है, चीजें भी चेंज हो रही हैं, ये सारी चीजें, तो अगर आप इस टाइम में अच्छा काम करेंगे तो जब अच्छा वक्त होगा तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा वक्त बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।